चलिए अजमेर से बड़ी खबर है। लेदर के गोदाम में भीषण आग लग गई है। 3 मंजिला ये गोदाम लेदर का बताया जा रहा है, जहां पर भीषण आग लगी है। 3 मंजिला गोदाम में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था। पतली गली होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही हैं। आग पर काबू पाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा यंत्रों के साथ लोग आग बुझाने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अजमेर से बड़ी खबर। देखिए, ये वही अजमेर है जहां कुछ दिनों पहले एक होटल में आग लगी थी। उसके बाद से नगर निगम की कार्रवाई भी हमने आपको दिखाई पिछले कुछ दिनों के अंदर, जहां पर सकरी गलियों में जो होटल संचालित हो रहे थे या तमाम वो होटल जो यहां पर बनने के लिए पेपर में तो उनको परमिशन मिल गई थी, उन सबको सीज किया गया था। जहां पर उपकरण नहीं होने के लिए भी उन सबके ऊपर एक्शन लिया गया था। लेकिन अजमेर से फिर उस तरह से एक खबर निकलकर सामने आ गई। इस बार कोई होटल नहीं बल्कि ये लेदर का गोदाम बताया जा रहा है, जहां पर रॉ मटेरियल लेदर के रखे गए हैं और वहां पर आग लग गई है। अब पिछली बार की तरह इस बार भी सकरी गलियां होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़े हुए। अशोक, फिर से वही समस्या, सकरी गलियां और दमकल की गाड़ियां मौके पर ना पहुंचे। कैसे लगी आग लेदर फैक्ट्री में? जी बिल्कुल, अजमेर के मोदड़ी मोहल्ला इलाके में जो है लेदर का एक गोदाम बताया जा रहा है, जो 3 मंजिला इमारत में है, जिसमें बैग और जूते चप्पल सहित अलग अलग सामग्री बनाई जाती है। और इसी दौरान एक सकरी गली में और उसके बाद एक और फिर गली है, उसमें ये पूरी मंजिल इमारत जो थी उसमें बताया जा रहा है कि सुबह अगरबत्ती करने के दौरान जो है ऊपर की गई थी और उसी से जो है आग ये पूरी लगी थी। और जब तक ये जो दुकानदार समझता तब तक आग ने जो है विकराल रूप ले लिया। धुआं होने के कारण अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पाया और उसके बाद जो स्थानीय व्यापारी हैं और जो अलग अलग दुकानदार हैं, उन्होंने अपने अपने सुरक्षा यंत्रों के माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लेकिन सकरी गलियां होने के कारण बड़ी जो दमकल की गाड़ियां हैं वो नहीं पहुंच पा रही है। और अभी करीब पौन घंटे के बाद जो है एक जो मिनी गाड़ी होती है उसको अंदर तक लाया जाया है और उसके बाद जो है आग पर काबू पाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल 3 मंजिल की ये जो पूरा इमारत है उसके आसपास क्योंकि हड़कंप मच गया है, काफी व्यापारी यहाँ पर है, क्योंकि छोटी छोटी गलियां हैं, दुकानें यहाँ पर जो है बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो ऐसे में किस तरह से आग पर काबू पाया जा सके, इसे लेकर तमाम जो संसाधन है वो जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास के जो इलाके हैं उनमें भी जो है इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। तो क्षेत्र में जो है जल्द से जल्द आग पर काबू पाए, इसलिए ठीक है अशोक, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इस खबर पर सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा RIC में विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम है, वहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे। होता है कि नहीं होता है, लेकिन उसको यह पता नहीं है कि मेरे को इसका उपयोग क्या करना है। लेकिन हम इसका उपयोग नहीं, हम दूसरे वाले को गर्मी दे रहे हैं, क्योंकि वो चलता है तो गर्मी भी फेंकता है। उसका हमारे तापमान पर कितना अंतर आता है यह भी हमें विचार करना चाहिए। मित्रों, आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह संयोग है और संयोग यह है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन गंगा दशहरा भी है। और गंगा दशहरा को आपने देखा है, हमारी सनातन संस्कृति में यह भी है, क्योंकि इस दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, तो इस दिन पूरी पृथ्वी पर मां गंगा का अभिषेक हुआ। तो आज के दिन आप देखते हैं घरों में हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे सभी सुबह 4 बजे से स्नान करना प्रारंभ करते हैं और स्नान करके वो भोले शंकर, भोले बाबा पर अभिषेक करते हैं। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। जहां सवामन पानी होता है वो पानी शुद्ध होता है। कभी कभी हमारे मन में कई विचार आते हैं, क्यों, ये प्रकृति है। और आप मेरे भाई और देख लेना, अगर आपका किसी पात्र में अगर पानी है, वो भले ही अशुद्ध हो सकता है, लेकिन जमीन में अगर सवामन पानी से ज्यादा है, क्योंकि जमीन हमारी पृथ्वी उन सारे अवशेषों को सोख लेती है और वो पानी शुद्ध होता है। यह प्रकृति है। कभी कभी हम देखते हैं कि प्रकृति में कोई बड़ा गड्ढा हो जाता है, लेकिन आप देखते हैं 5 साल, 8 साल, 10 साल में वो बराबर हो जाता है। आप कभी देखते हैं कि यहां तो बड़ा तालाब था, गड्ढा था, कैसे बराबर हो गया। यह प्रकृति का नियम है, हमें इसको संरक्षण करना चाहिए। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, आज राजस्थान में हम देखते हैं कि पानी की कितनी आवश्यकता है
पानी की आवश्यकता को समझते हुए हमें जल संरक्षण की आवश्यकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं। नकली खाद बीज फैक्ट्रियों पर कार्रवाई का पूरा मामला है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा पर सिकंजा कसा है। दरअसल कार्रवाई से किरोड़ी लाल मीणा भय फैला रहे हैं। तंज कसते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, खाद बीज को नकली बता किसानों को संकट में डाल रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। सस्पेंस पैदा कर डराने का यहां पर काम कर रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। ये तंज कसा गया पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से। इनके मंत्री जो 9-10 महीने तक तो रूट करके चले गए थे, विधानसभा के पूरे सत्रों से बाइकाट किया था, और आज खाद बीज और इनके व्यापारियों के गोदामों में जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये मंत्री को गोदामे में जाने के बजाय मंत्री में इतना इकबाल होना चाहिए, सरकार का इतना इकबाल होना चाहिए कि कोई व्यक्ति नकली माल बेच ही नहीं सके। और दूसरी, उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई, आगे आने वाले समय बरसात हो रही है तो क्या ये सरकार सुनिश्चित करे कि किसानों को खाद पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, बीज उच्च गुणवत्ता का मिलेगा, ये सुनिश्चित करने का तो काम नहीं कर रहे हैं। और एक भय फैला रहे हैं कि साहब इस तरीके से मंत्री जो है वो आकस्मिक वो करके और नकली जो खाद और बीज का उजागर कर रहे हैं, गिरोह का उजागर कर रहे हैं। चलिए बात करौली से बड़ी खबर की करते हैं। गुडला गांव में गुर्जर समाज की पंचायत आज है। आज 12 गांव के गुर्जर समाज पंचायत में शामिल होंगे। पीलूपुरा में होने वाली है महापंचायत और जिसको लेकर चर्चा होगी। 8 जून को भरतपुर के कारवाड़ी पीलूपुर में महापंचायत होगी। गुर्जर महापंचायत को सफल बनाने और अधिक से अधिक लोगों के शामिल होने पर यह चर्चा होगी। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति प्रवक्ता हाकिम सिंह ने इसकी पूरी जानकारी दी है। पीलूपुरा में होने वाली महापंचायत की तैयारियां तेज हो गई हैं। करौली से बड़ी खबर है। आपने वैसे भी देखा, गुर्जर आरक्षण को लेकर हर वक्त आंदोलन होता रहता है। एक बार महापंचायत की ओर ये गुर्जर आरक्षण को लेकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और पूरी रणनीति बनाई जाएगी। पीलूपुरा में महापंचायत को लेकर तैयारियां 8 जून को होने वाला है। पीलूपुरा गांव में ये महापंचायत। तो गुडला गांव में गुर्जर समाज की पंचायत आज है और आज जो पंचायत होगी उसमें ये बताया जाएगा, जहां पे 12 गांव के गुर्जर समाज के लोग शामिल हो रहे हैं। जो 8 जून को पीलूपुरा में महापंचायत होने वाली है उसको लेकर आज जो पंचायत हो रही है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। बीकानेर के छतरगढ़ से बड़ी खबर है। हाईवे के पास बड़ी तादाद में कीटनाशक पाए गए हैं। छतरगढ़ के पास आसपास से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। संभवतः विभागीय कार्रवाई के डर से सड़क पर ही हजारों रुपए का कीटनाशक दवा फेंक दिया गया। मोतीगढ़ गांव नजदीक सड़क किनारे ये बड़ी तादाद में कीटनाशक फेंका हुआ पाया गया है। कृषि विभाग के अधिकारी सरपंच राम सिंह भाटी, हल्का पटवारी जयराम मांझू मौके पर पहुंचे हैं। कीटनाशक व्यापारी की यहां पर खोज पड़ताल की जा रही है। कृषि मंत्री की कार्रवाई को लेकर ऐसा लग रहा है कि व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे खुले में कीटनाशक होने से पशुधन और आम जन के लिए यह हानिकारक साबित हो सकता है। छतरगढ़ थाना क्षेत्र मोतीगढ़ के पास का ये पूरा मामला है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विक्रम अग्रवाल खबर पर जुड़े हुए हैं। ये जो तस्वीरें निकल कर आई है विक्रम, उससे क्या लग रहा है, क्यों फेंका गया? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके की कार्रवाई अभी कृषि मंत्री के द्वारा की जा रही है, लगातार जो है वो नकली खाद और जो कीटनाशक हैं या बीज हैं उन पर इस तरह की कार्रवाई चलती है, तो कहीं ना कहीं एक जो भय है वो व्यापारियों में है और इसी का ये नतीजा देखने को मिला है। क्योंकि छतरगढ़, खाजूवाला और पूगल ये जो बेल्ट है पूरा के खेती पर आधारित बेल्ट है और निश्चित रूप से इस तरह के जो जब ये नकली यूरिया या नकली बीज या नकली कीटनाशक जो आते हैं वो इन क्षेत्रों में भी आवश्यक रूप से पहुंचते होंगे और कहीं ना कहीं यही संदेह जताया जा रहा है कि इन व्यापारियों ने, जिन लोगों ने इसे सड़क के किनारे या कीटनाशक को डाला है, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई का भय था, उसके चलते इसे डाला गया है। फिलहाल जो है कृषि विभाग के अधिकारी और पटवारी मौके पर पहुंचे हैं और वो जांच कर रहे हैं और व्यापारियों से भी ये पूछा जा रहा है कि ये किसका माल है, किसने यहाँ डाला है, क्योंकि खुले में कीटनाशक डालना जो पशुओं के लिए भी हानिकारक बताया जा रहा है और आम आदमी के लिए भी बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये जो कीटनाशक मिला है तो कहीं ना कहीं अब व्यापारियों में ये
जो है संदेह है कि कहीं वो पकड़े नहीं जाएं या इस तरह की जो कार्रवाई में जो संलिप्त जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये भय सताने लगा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विक्रम। चलिए बात जोधपुर से बड़ी खबर की। रेंजर आईजी साइक्लोनर टीम की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख का आरोपी बताया जा रहा है गोवर्धन राम, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। एक और 40,000 का इनामी आरोपी जिसको अरेस्ट किया गया है। शाम 4 बजे आईजी इस पूरे मामले को लेकर ब्रीफिंग देंगे, यानी जानकारी देंगे। तो जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस के शिकंजे में 2 आरोपी आए हैं। एक 40,000 का इनामी बताया जा रहा है और एक गोवर्धन नाम है जो 1 लाख रुपए का आरोपी है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। शाम 4 बजे आईजी इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार की ये पूरी बड़ी खबर आपको जोधपुर से बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर इस खबर पर जुड़े हुए हैं। 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। चंद्रशेखर, क्या जानकारी? देखिए, अगर बात करें तो जो आईजी रेंज विकास कुमार है, उनकी टीमें लगातार जो है साइक्लोनर टीम कार्रवाई को अंजाम दे रही है। आज फिर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 2 आरोपी जो इनामी आरोपी उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 1 लाख रुपए का आरोपी है वो बाड़मेर निवासी गोवर्धन राम है, उसको गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक 40,000 के अन्य इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। साइक्लोनर टीमें लगातार जो ऑपरेशन चलाकर जो है ऐसे अपना जेल की सलाखों के पीछे धकेल रही है, जिनके ऊपर लगातार बड़े बड़े इनाम है और इसके साथ ही वो लगातार पुलिस की गिरफ्त से फरार है। उनको जो है खोज कर जो है देश भर से अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार करके जो है सलाखों के पीछे धकेल रही है और कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। विकास कुमार की जो टीम है आईजी रेंज की, वो साइक्लोनर टीम लगातार एक के बाद एक जो है धमाकेदार कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। कार के ट्रक से टकराने के बाद बर्तन व्यवसायी और कार चालक की मौत हो गई। यह हादसा नेशनल हाईवे पर टीडी बारापाल के पास पुलिया से पहले हुआ। कार अहमदाबाद की तरफ से उदयपुर आ रही थी और कार आगे चल रही ट्रक में जा घुसी और कार सवार गुजरात के नडियाद के बर्तन के व्यवसायी ओम प्रकाश मुंदड़ा और कार चालक दीपक भाई की मौत हो गई। कार में पीछे बैठी ओम प्रकाश मुंदड़ा की पत्नी कैलाश देवी स्वस्थ है। सभी प्रकार से चित्तौड़गढ़ में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव एमबी अस्पताल पहुंचा दिए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं भीषण सड़क हादसे की, जब कार ट्रक में जा टकराई, जा घुसी। दरअसल 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है, जिनके शवों को पीवीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। कार के किस तरह से परकच्चे उड़े हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं ये टक्कर कितनी जबरदस्त होगी। जोधपुर से फिर से खबर है। जोधपुर में पेयजल समस्या से परेशान बीजेपी पार्षद पानी की टंकी पर चढ़ गए। दलपत वैष्णव बीजेपी पार्षद हैं। जोधपुर दक्षिण निगम वार्ड संख्या 2 से ये पार्षद हैं, जहां के निवासी लंबे समय से जल संकट को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विभाग में सुनवाई न होने के बाद नाराज पार्षद दलपत जी विरोध जताने के लिए टंकी पर चढ़ गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी पार्षद मौके पर पुलिस मौजूद है, उन्हें नीचे उतरवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि विभाग में उन्होंने कई बार शिकायत दी, लेकिन जल संकट से जूझ रही यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता की कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए मजबूरन उनको पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा। हालांकि अभी तक खबरें आती थी कि लोग, जनता पानी की टंकी पर चढ़ती थी। ये लगभग इन दिनों ये पहला मामला ऐसा आया है कि बीजेपी पार्षद खुद पानी की टंकी पर चढ़ गए और उनको नीचे उतारने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो नहीं उतरेंगे जब तक हकीकत में समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा। सिर्फ आश्वासन से बात नहीं चलेगी। हमारे यहाँ दक्षिण वार्ड नंबर 2 के पार्षद दलपत जी वैष्णव, अभी इनके साथ में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से जो पानी की समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। पूरे वार्ड नंबर 2 में एक कॉलोनी की बात नहीं है, एक घर की बात नहीं है। मेरी बहुत तकलीफ है। कई आज 4-5 महीने हुआ नींबू नहीं आ रही हो पानी में।
समस्या ऐसी है, पानी आ नहीं रहा है। पिछले काफी टाइम से कह रहा है पानी की समस्या है हमारे। पानी देखते आया है कि नहीं है, रात हो जाती है, कभी कभी तो 4-5 बजते रात को। घर का काम करो, बच्चों को संभालो, टूटी के लिए भागो, ऐसे लगता है कि कोई मेहमान आ रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर आता है उसके लिए हाथ जोड़ के भागते ना, वो कंडीशन हो गई है। किसके लिए? पानी के लिए। कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है और अभी बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। गर्मी है इतनी है, पानी की बहुत किल्लत है। विभाग का कोई कर्मचारी नहीं आया है, पुलिस प्रशासन हाजिर है। जो हम ऊपर चढ़ने के लिए प्रदर्शन करके ऊपर जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन हमको रोक रहा है। बड़ी दिक्कत है, तेरा मरा नहीं बचे है, आप पर नहीं खोलो जब मैं दुखी हो, रात पूरा दुखी हो। तो हमारे बल्दी लेन देने की कृपा करे और बहुत पानी की किल्लत हो रही है। अब गर्मी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये भी बड़ी खबर जोधपुर से ही है। एम्स से फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर रोज नए राज खुल रहे हैं। सचिन गोरा और अजीत गोरा दोनों के प्रवेश पत्र सामने आए हैं। अजीत गोरा ने 2019 में नीट परीक्षा पास की थी और 2020 में रिश्तेदार सचिन गोरा के लिए नीट पास की गई है। सचिन गोरा के लिए डमी कैंडिडेट बनकर यहाँ पर परीक्षा दी गई थी। 2019 में अजीत गोरा, 2020 में सचिन गोरा के प्रवेश पत्र पर एक ही फोटो चिपकाई गई। भीमा राव ने 2 साल पहले शिकायत दर्ज कराई थी। 15 दिन पहले जयपुर के चौमू थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ। जयपुर पुलिस ने सचिन गोरा को जोधपुर एम्स से पकड़ा है। नीट परीक्षा में धांधली, धरा गया फर्जी डॉक्टर। 2020 में डमी कैंडिडेट से दिलाई थी नीट परीक्षा। अब आमने सामने होगी पूछताछ, खोलेंगे कई राज। एम्स में दाखिला पाने के लिए नीट परीक्षा 2020 में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पुलिस ने जोधपुर एम्स में पढ़ाई कर रहे आरोपी सचिन गोरा को छात्रावास नंबर 6 में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपी से जयपुर पुलिस पूछताछ करेगी। इसमें उनके पास में जो अनुसंधान में प्रकरण संख्या 118/25 में अनुसंधान में किसी सचिन गोरा नाम के व्यक्ति जो कि एम्स में अभी MBBS कर रहे हैं, उनसे उनको किसी प्रकरण में अनुसंधान करना है, तो उसको दस्तावेज के लिए एक रिक्विजिशन लेटर था। उसके लेटर के अनुसार हमने सचिन गोरा को दस्तयाब किया। दरअसल सचिन गोरा ने 2020 में मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी थी। आरोप है कि इस परीक्षा में सचिन की जगह उसके रिश्तेदार अजीत गोरा ने डमी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा दी और उसमें वह पास भी हो गया। इसी डमी परीक्षार्थी के दम पर सचिन को जोधपुर एम्स में प्रवेश मिल गया। जयपुर का रहने वाला आरोपी सचिन ने नीट 2020 के आवेदन करते समय आवेदन पत्र में नाम व पता तो स्वयं का भरा, लेकिन फोटो रिश्तेदार अजीत गोरा का चस्पा कर दिया। इसी कारण जब परीक्षा हुई तो यह डमी अभ्यर्थी अजीत गोरा पकड़ा नहीं जा सका। इस पूरे फर्जीवाड़ा का खुलासा तब हुआ जब सचिन गोरा के एक रिश्तेदार ने ही उसकी शिकायत जयपुर कमिश्नरेट पुलिस से की। शिकायत मिलने के बाद जयपुर कमिश्नरेट की एक टीम चौमू थाना पुलिस के साथ जोधपुर एम्स अस्पताल पहुंची। पुलिस के एम्स पहुंचने पर सचिन गोरा को पकड़ने का मेडिकल छात्रों ने विरोध किया। हंगामा बढ़ने पर एम्स के प्रशासनिक अधिकारी भी कॉलेज हॉस्टल पहुंच गए। काफी देर तक पुलिस और एम्स अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद एम्स प्रशासन ने समझाइश की। तब जाकर हंगामा खत्म हुआ और आरोपी सचिन को दस्तयाब कर लिया। छात्रों का कहना था कि पुलिस को पहले सचिन को नोटिस देना चाहिए था। इस मामले में डमी परीक्षार्थी भी पुलिस के रडार पर आ गया। जानकारी के अनुसार वह डमी परीक्षार्थी भरतपुर के एक मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस अब इस पूरे रैकेट की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही इस फर्जीवाड़ा से पर्दा उठा सकती है। लेकिन सवाल ये भी कि नीट परीक्षा में अभी और कितने मुन्ना भाई हैं जिस पर प्रशासन की अब तक नजर नहीं पड़ी है। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल अभी